बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् पापौघ परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। तीसरी पंक्ति है ये पहले श्लोक की। तो जब हमारे कर्म प्रभु की आराधना के पुष्प बन जाते हैं तो उन कर्मों से पाप वासनाएं मिटती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान है। तो पाप वासना माने वो वासनाएं, वो संवेग, वो स्वभाव जो हमसे पाप करवाता है।
पाप की प्रवृत्ति के जो प्रेरक वासनाएं हैं हमारे भीतर, उनका निर्बल होना, उनका शिथिल होना, ये कैसे संभव है? तो बोले ये और कोई उपाय नहीं, समझाने बुझाने से, विवेक से इसका इतना लाभ नहीं होता जितना अपने कर्मों को प्रभु की आराधना के पुष्प बनाने से होता है। महाराज परीक्षित ने प्रायश्चित के विषय में भागवत जी में ये प्रश्न उठाया कि महाराज प्रायश्चित जो है मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये तो गज स्नान जैसा लगता है। जिस काम के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, जिस काम को मेरा विवेक स्वयं ही गलत मानता है, और जिस काम के लिए शायद मैं प्रायश्चित करता हूँ, लेकिन फिर वही काम फिर से मैं करता हूँ, तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे हाथी स्नान तो करे बड़ी देर तक, लेकिन बाद में फिर से अपने ऊपर धूल फेंक ले। तो इसमें आध्यात्मिक लाभ तो कुछ हुआ नहीं। तो ये गज स्नान हुआ। फिर माने जिसके लिए पश्चाताप हुआ, जिस कर्म के लिए ग्लानि हुई, तो वो कर्म नहीं छूटा, ग्लानि भी होती रहती है और कर्म भी होता रहता है। तो ये बात बनती दिखाई नहीं देती। तो असली में प्रायश्चित क्या है, ये छठे स्कंद में भागवत में ये प्रकरण आता है। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि असल में ये जो प्रायश्चित है, तो ये तुमने हाथी वाले स्नान का दृष्टांत दिया है, तो मैं थोड़ा दूसरा दृष्टांत देता हूँ। तो सुरा कुंभ इवा पगाहा, बोलते हैं कि कोई स्वर्ण कलश है और उसमें मदिरा भरी हुई है, और उस कलश को ले जा करके गंगा जल में रखो, हाँ, और गंगा जल से बाहर बाहर धो, तो उससे वो कलश पवित्र नहीं होता। तो अंतःकरण के भीतर दुर्वासनाएं भरी पड़ी हों मदिरा की तरह, और बाहर से प्रायश्चित करें तो बाहर के प्रायश्चित करने से हमारा अंतःकरण रूपी कलश पवित्र नहीं होता। इसलिए मैंने निवेदन किया कि दुर्वासनाओं के निर्बलीकरण के लिए, शिथिलीकरण के लिए विवेक पर्याप्त नहीं है, प्रायश्चित कर्म भी पर्याप्त नहीं है। असली जो प्रायश्चित है वो तो यही है कि प्रभु की ओर हमारी चित्तवृत्ति उन्मुख हो जाए, उनमें लगने लग जाए। तो वो आरंभ में तो थोड़ा नामस्मरण हो, आरंभ में थोड़ा पूजा हो, आरंभ में थोड़ा ध्यान हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, पहले तो भगवान को अर्पण करने का अभ्यास करें, वो सीखें कि उनको कुछ हमको अर्पण करना है। तो बिल्व पत्र चढ़ा दें, तुलसी चढ़ा दें, पुष्पम फलम, और नहीं तो लोटे में जल लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग पर हर हर करके तो रुद्राभिषेक करें। तोयम कहा, लेकिन भक्त्या प्रयच्छति, भाव थोड़ा बना के फिर ऐसा करें। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूं, तदहम भक्ति
उपहृतम अस्नामि। तो हो गई पूजा। बोले नहीं, ये पूजा को अंकुरित करने का उपाय है। भक्ति को अंकुरण, जो भीतर छिपी हुई भक्ति है उसको जागृत करने का, उसके अंकुरण का उपाय है। लेकिन ये पूजा होती रहे, साथ साथ में ये प्रयोग करो कि यद करोषि। ये देखो, ये 9वें अध्याय का ये शायद 25वां 26वां श्लोक है गीता जी के। 25वां 26वां होगा या 26वां 27वां होगा। पहला है पत्रम पुष्पम, वहीं तक रुकना नहीं चाहिए। उसके आगे शब्द है मिला, पत्रम 9वें अध्याय में होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन सा श्लोक है? 26 और 27वां देखें उसके आगे, ठीक। यद करोषि, मिला ना। तो मतलब ये है कि पत्रम पुष्पम ये प्राथमिक पाठशाला है। जो यूनिवर्सिटी है ना, वो अगला 27वां श्लोक है। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो भोजन करते हो वो भी अर्पण करके करो। तो आभूषण धारण करते हो वो भी करो, कोई मना नहीं करता। लिव लग्जूरियसली, लेकिन हरि ही समर्पी पट भूषण धरही। गोस्वामी जी ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कहा कि आभूषण न धारण करो, उन्होंने कहा बस वो भगवान के सामने रख दो फिर उनका प्रसाद बना करके फिर धारण करो। तो तेन ईशस्य अपचिति ही विधीयताम। ये साधना हमको धीरे धीरे बनानी है, एकदम से तो नहीं बनेगी। लेकिन ये जरूर है कि पहले पूजा वाला माने 26वां श्लोक पहले जिया जाए, वो नहीं छोड़ना बोले अब तो हम कर्म ही अर्पित करने लगे, पूजा छोड़ दी। तो कई बार मन में ना हम कोई सवाल जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं। लेकिन कोई कठिन जोड़ आ जाता है तो कापी कलम उठाते हैं कि नहीं उठाते? बोले नहीं नहीं, ये तो प्राथमिक कक्षा वाले उठाते हैं, बुढ़ापे तक उठाते रहते हैं। न कापी ले आओ, एक कलम ले आओ। आजकल तो कैलकुलेटर ही उठा लेते हैं तो जो पूजा है, जो आराधना है, वो तो आधार है। उस आधार को छोड़ना नहीं है, लेकिन उस आधार का विस्तार जरूरी है। वो सारे कर्म समर्पित होने लग जाएं। माने समर्पण का कल मैंने निवेदन किया था अर्थ कि प्रभु की प्रीति की परवाह होने लगे कि वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये बात जीवन में आवे तो दुर्वासना निश्चित रूप से शिथिल होती है। ये एक अचूक उपाय है, औषधि है इस बहुत बड़े रोग का। क्योंकि दुर्वासना एक ऐसा रोग है कि अपने को लाख समझाने के बावजूद हम फिर वही करते हैं भय देने के बाद भी, बाहर से भय आवे तो भी हम कहते हैं अच्छा चोरी से करते हैं फिर करेंगे वही, ऐसे करें कि न पकड़े जाए। लो, करना नहीं छोड़ना है, केवल उसमें चतुराई और शामिल कर लो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जब दुर्वासना मिटती है तो चित्त प्रभु में लगता है,
सच्चाई दिखने लगती है। ऐसा समझ में आता है कि जहां से सुख हो रहा है बाहर, वहीं से दुख भी होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो बाहर के राजसिक तामसिक सुख हैं, ये एक तरह से दुख के दूत हैं, राजदूत हैं। मेकअप करके जाते हैं, चारा डालते हैं, और जब हम उस सुख के चक्कर में फंसते हैं तो इसके बाद असली रील तब शुरू होती है। भगवान ने ऐसा कहा, और भक्तों का, साधकों का अनुभव भी ऐसा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। देखो, शरीर से सुख होता है, दुख भी होता है, मेरे ख्याल से तो होता है, और काफी होता है। संबंध से सुख होता है, दुख भी होता है। धन से सुख होता है, अब पता नहीं। तो अब देख लो, जहां से जो चीज निकल रही है, सुख तो पहली वाली चीज है, बाद में जो होता है वो बड़ा मजेदार होता है। तो भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, देह धारण करके और पूर्ण विश्राम की आशा करना, ये दुराशा है। जरा आएगी, व्याधि आएगी, देह में विकार होंगे, पराधीनता रहेगी, अब बहुत सारी चीजें रहेंगी ही रहेंगी। तो देह के प्रति भव सुख में जब दोष दिखने लगता है तो उसमें जगत में कोई परेशानी नहीं है। उसका फल ये निकलना चाहिए कि देह धारण में राग कट जाए। दोहरा देता हूं, माने ये इच्छा होने लगे कि ये परिस्थिति में मुझे इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं देहधारी हूं। तो कुछ ऐसी बात बने कि मैं रहूं और देह धारण न करना पड़े। देह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम किया जाए। अब ऐसी बातें देखो सत्संग में सुननी पड़ती हैं, कई बार मन ही खराब हो जाता है। देह को महिमा मंडित करने की कोई उसका औचित्य नहीं दिखाई देता। लोग इस पर पता नहीं कितनी कविताएं लिख गए और गजल लिख गए। तो पूछा गया कि अरे दाल में बाल आ गया, ये क्या है? तो वहां से उत्तर आया कि इसी की तो आप प्रशंसा कर रहे थे, पीछे तो इन्हीं बालों के ऊपर आप गजल गा रहे थे, अब वो दाल में आ गया तो फिर इस तन धन की कौन बढ़ाई। देह धारण जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इतना ग्लोरीफाई किया जाए, कोई इतना महिमा मंडित किया जाए। बल्कि कभी ऐसा भी लग सकता है किसी शुद्ध हृदय वाले को, या किसी को भी लग सकता है कि ये तो निर्वाह करने वाली चीज है, ढोने वाली चीज लगती है। तो बुरा मत मानना, उसको भी भगवान की कृपा ही मान लेना। हाँ, जब ऐसा लगे कि तो बोझा है, तो बहादुर बनने की कोशिश नहीं है। देह की स्थिति इतनी है कि अगर ये अध्यात्म में हमारा साधन बन रही है तब तो ये एसेट है, तब ये एसेट है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन यदि अध्यात्म में साधन नहीं बनती और हम इसका उपयोग अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए नहीं करते तो फिर ये 100% लायबिलिटी है।
वो सारी लायबिलिटी इसी के बच्चे कच्चे हैं। देख लो आप। तो अब सत्संग में कभी कभी ऐसी बातें कहनी सुननी पड़ती हैं, राम 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 राम। तो देह से जो वैराग्य है ना, वही असल में विषय से वैराग्य है। और देह में राग हो और आप कहो मुझे वैराग्य है, तो ये तो थोड़ा बच्चों वाली बात है। मुझे तो यही समझ में आया कि साधन की दृष्टि से ये आदरणीय वस्तु है, पक्का। उस समय तो आदर है। साधन की दृष्टि से निश्चित ही ये आदरणीय वस्तु है, लेकिन उसके अतिरिक्त स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं। आदर की चीज ही नहीं है ये, तो तकलीफ देने वाली चीज का मैं आदर करूं ये तो मामला ही उल्टा पुल्टा है। ना 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 ना। तो फिर क्या करें? बोले फिर आत्मनिष्ठ होने की इच्छा बढ़ाओ। इच्छा उगने लगी धीरे धीरे कि मुझे तो अपने स्वरूप में, चिदानंद स्वरूप में अवस्थित होना है, विश्राम करना है, दृढ़ निष्ठा प्राप्त करनी है। आत्मेच्छा व्यवसीयता। व्यवसाय, संस्कृत में व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निश्चय। हिंदी में तो अर्थ विपर्य हो गया। हिंदी में व्यवसाय माने व्यापार, लेकिन संस्कृत में व्यवसाय माने होता है निश्चय, व्यवसीयता। माने यह निश्चय तक ले जाओ उस इच्छा को कि अब यही चाहिए। वर्ण हो गया, अब इससे कम इस जीवन में मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर का स्वास्थ्य इधर लगा ही रहेगा। ना ना ना, शरीर के स्वास्थ्य के लिए आत्मेच्छा को दबा दो। होती हैं ये गलतियां हम लोगों से। स्वाध्याय रोक दो, भजन रोक दो, सत्संग रोक दो। क्यों? स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो वो तो द वेरी पर्पज ऑफ द बॉडी इज डिफीटेड। माने टहलना तो जरूरी है, लेकिन भजन करना जरूरी नहीं। तो अब वो सब दुनिया भर की चीजें हम लोगों के मन में आती जाती रहती हैं। कभी ठीक होती हैं, कभी फिर बिगड़ जाती हैं, कभी। दिस इज हाउ वी ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं होता कि ग्राफ हमेशा ऐसे 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 जा रहा हो। 4 कदम आगे तो 3 कदम पीछे, तो फिर से आगे, ये सब चलता रहता है। लेकिन दिस इज हाउ द जर्नी टेक्स प्लेस। तो कोई इसमें बहुत अपने को निंदित नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई तो सामने रहनी चाहिए कि अभी व्यवसीयताम की स्थिति नहीं आई है। यही चाहिए और इससे कम तो कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर के द्वारा आत्मा में अवस्थान से कम हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए, कैलाश भी नहीं चाहिए, देह नहीं चाहिए, और तो छोड़ो भाई। थोड़ा आगे जब साधना अच्छी बढ़ जाती है, वो आगे के श्लोकों तक पहुंचने पर, तो साधक को कभी अपने मन से भी वैराग्य होता है। देह से छोड़ो यार, देह तो जरूर बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। विषय वैराग्य तो परिणाम है, कई बार झांसा है, धोखा भी है। देह से राग बना रहे और हम कहेंगे विषय से वैराग्य है।
तो विषय से वैराग्य नहीं होता, एक विषय से वैराग्य होता है, दूसरे से अनुराग होता है। यू आर ओनली selecting something and rejecting something, that's all. If life is very dear, life supports are already dear. How can you love life without life support? देखो, तो ये सब झूठी झूठी बातें हैं। असली तो बात तभी बनती है जब वैराग्य का केंद्र जो है ना देह बने, और थोड़ा और ऊपर चले तो मन ही बन जाए। ये मन भी कोई बहुत प्रेम करने लायक चीज नहीं है, परेशान करता है ये। तो इससे अगर छुटकारा मिल जाए, अपने चित स्वरूप में, चित्त में नहीं, अपने चित स्वरूप में बैठे आदमी, क्या बोलता हूं, चॉइसलेस अवेयरनेस, बढ़िया शब्द है इसलिए मैं इसका प्रयोग कर देता हूं। चित स्वरूप माने क्या? चॉइसलेस अवेयरनेस, एक ऐसी चेतना है जो आती जाती नहीं, और हम न भी चाहें तो भी उसका लोप नहीं होता, हो नहीं सकता। ऐसी जो हमारी चिन्मयता है, रसमयी चिन्मयता है, उसमें विश्राम, इसकी इच्छा दृढ़ हो जाए तो फिर भगवान कहते हैं जैसे ही वो बिंदु मिलेगा, हे साधक, तब तुम बहुत लंबित नहीं करना चीजों को, तूर्णम, तब तो माने यू टेक डिसीजन। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, तब तो तुम घर छोड़ दो, चाहे कुछ समय के लिए छोड़ दो, आउटिंग करो, करना सीखो। बोले अरे क्या बोलते हैं, अब वो सही बोलते हैं चाहे अटपटा लगे, धीरे धीरे शुरू तो करा जाए, 7-10 दिन के लिए तो छोड़ा जाए, कभी शिविर में जाए, कभी कुछ कभी कुछ। बोले महाराज ये घर छोड़ने से होता है? लोग बहुत जोर से बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं, घर छोड़ने से होता है, मारे मारे फिरते रहते हैं लोग। नहीं नहीं, घर छोड़ने का पर्पज है। घर छोड़ना ये दीवानगी थोड़ो है, ये कोई नैराश्य का परिणाम नहीं है। देयर इज ए पर्पज। आप विदेश जाते हो, घर छोड़े बिना जाओगे? आप पढ़ने जाते हो, बिना घर छोड़े जा सकते हो? वहां सब लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि यू हैव अ पर्पज टू लीव द हाउस। यही तो। अगर कोई पर्पज ना हो और तब छोड़ा जाए, देन इट इज रॉन्ग। तो ये पर्पज क्या है? अगले श्लोक में भाष्यकार बिना देर लगाए बोलते हैं, संगः सत्सु विधीयता। ये है प्रयोजन। तब अब ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कोई निर्मल संत, शुद्ध संत प्रभु की कृपा से तो घर आवेंगे, ये नहीं चलता भैया। फिर तब मैं जाऊंगा उनके पास। ये तभी संभव है जब हम छोड़ने को राजी हों। तो लिखा संगः सत्सु, सत्सु माने सत्पुरुषों का संग, संगः सत्सु विधीयता। तो तुरंत अगला जो प्रोजेक्ट होना चाहिए लाइफ का, वो ये होना चाहिए कि घनघोर सत्संग करना चाहिए, क्योंकि वही प्रयोजन था गृह त्याग का। अथवा सत्संग बढ़ाएं और उसमें अगर घर से निकलना पड़े तो निकलने का साहस करें। चाहे तो आप ऐसे कह लें, घर छोड़ें और सत्संग करें, या फिर कहिए सत्संग बढ़ाएं
और उससे अगर घर से निकलना पड़े तो निकले, लेकिन यह सत्संग प्रधान हो जाना चाहिए। आत्मेच्छा हो और सत्संग में 15 तरह की किंतु परंतु लगाना शुरू करें तो हो चुका फिर तो। ये कोई साधना की बात, अभी आत्मेच्छा प्रबल नहीं हुई है। ये हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान तपोवन महाराज जैसे लोग, ये पागल लोग थे। हमारे गुरुदेव जैसे लोग, ये क्या पागल थे? हम लोग ज्यादा समझदार हैं।